हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत कंट्रोवर्शियल है एंड इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर लोग चीट करते हैं अपने पार्टनर को तो क्यों करते हैं। बहुत सारे इस बारे में गलत फहमियाँ हैं और लोगों को बहुत ही लगता है कि ये कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। सो एकदम अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगी एंड जो रियल कारण है, ठीक है, वो बताऊंगी। मैं सिम्टम की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी जड़ की, कि जो जड़ है इनफिडेलिटी की, कि क्यों एक व्यक्ति जो है लाइक मजबूर हो जाता है चीट करने के लिए। सो ये वीडियो आप शेयर करना, आपका जो भी पार्टनर है उसको, एंड सबको ही सर्कुलेट करना, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे तो रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, दोनों में ही ये जो कारण है वो अप्लाई होते हैं। बट आई बी टॉकिंग मोर अबाउट मैरिज बिकॉज आई थिंक दैट्स अ मोर स्टेबल एंड मच्योर रिलेशनशिप, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहता है। रिलेशनशिप का तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब टाइम पास करते हैं, यानी या काफ़ी सारे लोगों को एक साथ डेट कर रहे हैं। बट वही पर्सन जब शादी में जाता है तो वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ ही जाता है जनरली, कि हमें लाइक पूरी लाइफ शादी निभानी है एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कारण जो है, वैसे मैंने लाइक जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कपल्स को नोटिस करना, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो 3 कारणों में मैंने कैटेगराइज किया है, मतलब जो भी कारण है, लाइक मैं प्राइमरी कारण की बात करूँगी कि मतलब होता है ना कि एक कैटेगरीज हैं, उसके अंदर मतलब आप इंसिडेंट्स इंक्लूड कर सकते हो कि ये वाला अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कौन सी हेडिंग में आता है। सो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो है वो आई थिंक सबको पता ही होगा, वो है कि किसी का सेक्सुअल कैरेक्टर ही खराब है, ठीक है। कि कोई व्यक्ति ऐसा है, वो शुरू से ही ऐसा है कि उसको एक पार्टनर से नहीं चलेगा, उसको बहुत सारे चाहिए। वो कहीं पे भी एक जगह कमिट नहीं कर सकता, उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है या वो खुद ऐसा है। वैसे पेरेंट्स तो नहीं सिखाते हैं ऐसा, बट हाँ ये भी होता है कि अगर जिसके पेरेंट्स चीट कर रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो भी सबकॉन्शियसली वो चीज़ें सीख लेता है ना चाहते हुए भी। ये भी एक कारण है। और कई बार वो खुद के ही पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, खुद की ही लाइक लर्निंग्स होती हैं, जिसके बेसिस पे वो व्यक्ति जो है उसको चीटिंग को एकदम नॉर्मल मानता है, ठीक है। तो एक तो है कि सेक्सुअल कैरेक्टर ही खराब है। ये लोगों को पता होगा कि सेक्सुअल कैरेक्टर खराब होना होता है इनफिडेलिटी का कारण। बट ये जो कारण है ना, थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। कुछ 10, 15, 20% केसेस आप मान के चल सकते हो कि जहाँ पे उस पर्सन का सेक्सुअल कैरेक्टर ही खराब था, अदरवाइज पार्टनर तो उसको बहुत सही मिला था, बट लेकिन उसको फिर भी चीट करना ही है। और मैंने ये ना काफ़ी देखा था, जब मैं लाइक बड़ी हो रही थी तो मैंने काफ़ी सारे कपल्स ऐसे देखे, काफ़ी सारे लड़कों को स्पेशली देखा जो हस्बैंड्स थे, कि वाइफ बहुत अच्छी मिली हुई है बट फिर भी चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी एक धारणा बन गई थी कि लाइक चीट तो वही करता है जिसका कैरेक्टर ही खराब है, पर ऐसा नहीं है। सो अब आते हैं सेकंड कारण पे। सेकंड कारण जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो चीटिंग का कारण है वही है। थर्ड वाला भी काफ़ी मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा सेकंड वाला है। सो इसमें मैं एक रेफरेंस दूंगी। देयर वाज अ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018। एक एडल्ट्री को लेके जजमेंट था दैट डीक्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री, जो सेक्शन 497 है आईपीसी का। सो उस जजमेंट की डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो उस जजमेंट में जो लाइक चीफ जस्टिस थे इंडिया में, आई थिंक इट वाज CJI दीपक मिश्रा, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक वही थे। उन्होंने ही आई थिंक जजमेंट लिखा था, जो बेंच की तरफ से उनके बिहाफ पे जजमेंट लिखा था। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क उन्होंने दिया था, जो तब तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सेक्सुअल कैरेक्टर खराब होता है तभी इंसान चीट करता है। तो उन्होंने लिखा था कि दैट इनफिडेलिटी इज नॉट infidelity doesn't lead to like broken marriages. इनफैक्ट इनफिडेलिटी आउटकम है ब्रोकन मैरिजेस का। यानी कि लोगों को लगता है कि कोई चीट कर रहा है उसकी वजह से शादियां टूटती हैं, बट नहीं, असल में क्या होता है कि शादी पहले ही टूट चुकी है, ठीक है। वो लीगली तो टूटी नहीं है, डिवोर्स नहीं हुआ है, बट मेंटली, इमोशनली या फिजिकली वो जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनमें मतलब काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है। वो स्पार्क नहीं रहा, वो प्यार, वो विश्वास या कुछ भी चीज़ वैसे टर्म्स पे वो है ही नहीं, ठीक है। इसकी वजह से इनफिडेलिटी होती है। अब कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में तो लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है, तो नया नया सब कुछ होता है, अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, बट समय के साथ क्या है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। लाइक इश्यूज तो बाद में क्रॉप अप होते हैं, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उनको रिजॉल्व करते हो। बट क्या होता है, एक टाइम के बाद
एक दोनों में से एक या दोनों ही ऐसे होते हैं, नेचर ही ऐसा होता है कि जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी लाइक उनके बीच में डिस्प्यूट है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो साथ में बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं होते, ठीक है। लाइक जैसे हस्बैंड है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, या जो वाइफ है वो रोना धोना शुरू कर देगी, पुरानी किसी बात को लाके बीच में मतलब पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करेगी, विक्टिम प्ले करेगी, ठीक है। तो मतलब मुद्दा जो है उसको रिजॉल्व करने का इशू नहीं होता है, इशू क्या होता है, ब्लेम गेम करने का, कि अगर आज मैंने गलती की है तो मैं अपनी गलती क्यों मानूं, क्योंकि तुमने पिछली बार तो अपनी गलती मानी नहीं थी, तो मैं आज क्यों मानूं। तो ये एक रहता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, कि जब कपल टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं रहते, कि कुछ भी डिस्प्यूट है, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बैठ के बात ही नहीं कर सकते, तो इंसान को क्या लगता है कि बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी रिजॉल्व करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो मतलब लाइक कुछ भी झगड़ा है ना, वो मतलब ये अपना जो लाइक कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, कुछ भी उनको अगर वो कन्विंस नहीं है बात से, तो वो जो डिसएग्रीमेंट है वो जताने की भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये पर्सन तो समझेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो इंसान है तो प्यार कंपेनियनशिप तो इंसान को चाहिए, ठीक है। अब वो प्यार कंपेनियनशिप अगर पार्टनर से नहीं मिल रहा है तो इंसान क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर गेन करने के लिए या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस गेन करने के लिए बाहर ऐसा कोई ढूंढते हैं, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ बहुत गलत है, अगर लाइक मैं मानती हूँ कि अगर नहीं बन रही है तो डिवोर्स लेना बेटर है बजाय चीट करने की। बट ऑब्वियसली क्योंकि डिवोर्स लेना भी कोई आसान चीज़ तो है नहीं, वैसे तो लेना चाहिए चाहे कितना भी टफ हो। आई थिंक एक परमानेंट सोल्यूशन लेना बेटर है। बट ज़्यादा कपल्स यही करते हैं कि लिटिगेशन परस्यू करना आसान नहीं है। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि वो भी ना करें, डिवोर्स भी ना हो, लेकिन मन को खुशी भी मिल जाए, और अगर जैसे लाइक कोई सेक्सुअली डिप्राइव्ड है तो वो भी मिल जाए, सेक्सुअल प्लेजर्स भी मिल जाए, इसलिए वो चीट करता है। तो यहाँ पे आप साइकी देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति में ट्रेड्स थे कि वो चीट करेगा ही करेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। जब अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, आप शादी निभा रहे हो, बस ऐसे ही निभा रहे क्योंकि आपको निभानी है बच्चों की वजह से, या को डिपेंडेंस आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग डिवोर्स नहीं लेते हैं, जबकि ले लेना चाहिए, बहुत सारे कारण हैं उसके, ठीक है। अब तीसरे कारण की मैं बात करती हूँ, ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको सुनने में, कभी शायद सुना नहीं होगा। वो ये है कि देखो व्यक्ति जो है ना टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। ये एक काफ़ी इशू रहता है लोगों में कि जैसे मैंने जिससे शादी की थी वो तो कोई और पर्सन था, पर अब तो तुम चेंज हो गए हो, ठीक है। जनरली वाइफ से कंप्लेन करती हैं कि तुम चेंज हो गए हो। पहली बात तो समय के साथ सब इवॉल्व होते हैं और चेंज होते हैं, एंड होना ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है एंड लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो वो रहता ही है कि चेंज होना ही चाहिए। तो एक तो ये कारण है, पर इसके साथ में दूसरा कारण भी है। मतलब कुछ चीज़ों में हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर चेंज ना हो, और कुछ चीज़ों में हम चाहते हैं कि वो चेंज होता रहे, इवॉल्व होता रहे। दूसरा वाला जो मैंने वो बताया है, सब रीज़न बताया है, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि मतलब हर किसी को ना ऐसा इंसान पसंद है जो कंटिन्यूसली ग्रो करे, ठीक है। जब स्टार्टिंग में नई नई शादी हुई थी तब इतना प्यार अट्रैक्शन क्यों था? एक तो चलो ऑब्वियस से कारण है कि आप दोनों स्ट्रेंजर्स हो, तो एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है सामने वाले को जानने के लिए। एंड समय के साथ वो क्यूरियोसिटी क्योंकि आपकी शांत हो जाती है तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, ये रहता है। फिर आप थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो स्टार्टिंग में और उसके अलावा ये भी है कि आप ज़्यादा टाइम अटेंशन देते हो, तो इसलिए भी रिलेशनशिप ठीक रहती है। पर क्या होता है ना कि अगर लंबे समय तक आपका पार्टनर वैसा ही है जैसा वो पहले था, तो आपका उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने आप को, जैसे अगर मैं बात करूँ लुक्स की बात करूँ, तो मेंटेन करें, वेट को मेंटेन करें, नई नई चीज़ें सीखें, ऑक्यूपाइड रहें, ताकि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बना रहे और उसको लगे कि उसने बहुत सही इंसान से शादी की है, कि जो ग्रो करना चाहता है लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ बहुत मिसिंग है। जनरली लोग क्या करते हैं कि शादी हो गई है तो अब तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि अब तो लाइक मेरा ये हस्बैंड है, ये कहाँ ही भाग के जाएगा, या ये मेरी वाइफ है, अब तो सेट हो चुकी है, अब तो चाहे मैं मोटा हो जाऊँ, मैं गंजा हो जाऊँ, या मैं बदतमीजी से बात करूँ, अब तो मतलब बन गई है तो बन गई है, क्योंकि सबको पता है कि अलग होना आसान नहीं है। तो ये जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पार्टनर को, ये शादियों के टूटने का कारण या इनफिडेलिटी का कारण बन जाता है। अब इसमें यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक सेलिब्रिटी कपल्स का। आई मीन जो एक्टर हैं, मेल एक्टर हैं, वो तो एक सुपरस्टार है, एक्टर हैं, बट उनकी वाइफ एक्ट्रेस नहीं है, वो कुछ और फील्ड में है। सो ये जो सुपरस्टार हैं,
इनका एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर हो गया था। लाइक वैसे तो वो जो सुपरस्टार है वो फेमस अपनी शादी के लिए ही हैं कि इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, टॉप एक्ट्रेसेस जो बहुत प्रिटी थी, बट कभी उनका किसी के साथ अफेयर नहीं हुआ। लेकिन एक ये एक्ट्रेस ऐसी थी जिससे उनका अफेयर हो गया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो जो एक्ट्रेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, एंड लाइक बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड मतलब उनकी पर्सनालिटी अगर आप देखो बहुत ही कैरिज्मेटिक है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक फेमिनिस्ट वुमेन है। तो शायद हो सकता है कि वो इस वजह से उनसे अट्रैक्ट हो गए हों, और क्योंकि पहले भी कुछ लाइक मेल एक्टर्स जो शादीशुदा थे उनके साथ इस एक्ट्रेस के अफेयर्स रहे हैं। सो कारण हमें नहीं पता, बट ऐसा मान सकते हैं कि वो जो एक्टर जो है उनकी जो वाइफ है वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रही थी। क्योंकि देखो जब ये अफेयर हुआ था, कुछ 10-12 साल पहले की बात होगी, तब से ही वो जो वाइफ थी, स्टार वाइफ थी, उन्होंने अपना एक डेकोर का क्या कहते हैं ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, ई कॉमर्स साइट उन्होंने अपनी बनाई। देन उसी टाइम पे उन्होंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया, फिर रेस्टोरेंट ओपन किया। तो शायद हो सकता है कि उनको ये बात रियलाइज़ हुई हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा जो हस्बैंड है वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पहले एक गरीब इंसान था, फिर धीरे धीरे मतलब उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया, तो अब फिर वो रिच हुआ, एंड अब नाउ इज़ अ वेल्दी मैन, वेरी वेल्दी मैन, कि उनको ज़रूरत भी नहीं है काम करने की, बैठे बैठे पैसा आ जाए। तो देखो वो कहाँ से कहाँ चले गए, बट जो वाइफ थी उनकी वो डिपेंडेंट ही थी, तो शायद ये बात उनको लगी हो तो उन्होंने ये काम शुरू किया हो। तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बना रहे, तो आपको लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहिए। जैसे वेट है एक टाइम के बाद ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ता है, उसको मैनेज करो। आजकल तो आपने देखा भी होगा जो 40s में 50s में लगते ही नहीं है, स्पेशली एक्टर्स को आप देखो कि कितना मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को। सो लुक्स की बात हो और लाइक वेट की बात हो, करियर की बात हो, तो आपको इवॉल्व होना चाहिए, इवन मैच्योरिटी के लेवल पे भी हर एक चीज़ में आपको इवॉल्व होना चाहिए, उससे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। तो ये 3 कारण थे, एक तो सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया है कि आपके बीच में इश्यूज़ थे और अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप कुछ रिजॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए आप एक एस्केप ढूंढते हो, एक ईजी वे आउट ढूंढते हो। और तीसरा कारण है कि आपका जो पार्टनर है वो अभी भी वहीं पर है जहाँ पे पहले था, तो उसने ग्रो नहीं किया है, तो आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 3 कारण हो गए। अब मैं आगे बात करूँ कि चीटिंग जो है ऑब्वियसली गलत तो है ही, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कोई पर्सन चीट करता है तो क्यों करता है। लाइक प्यार और कंपेनियनशिप जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं चाहिए, वो लाइक इंसान को पूरी लाइफ चाहिए। तो ऐसे में ना जब उस व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो क्या करता है, वो उसको एट एनी कॉस्ट चाहिए ही। अब हम इसको सही या गलत नहीं कह सकते कि गलत है, ऑब्वियसली चलो गलत तो है, डेफिनेटली है, बट आप ह्यूमन साइकी समझो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, उसको कोई कहीं से काम भी नहीं मिल रहा, एंड बहुत ही मॉरली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, उसके मॉरल वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स जो आदर्श उसूल आदर्श जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके सामने लाइक खाना पड़ा हुआ है, मान लो कोई शॉप है जिसपे खाने की चीज़ें हैं, तो भूख लगी है, उसका मन कर रहा है कि वो चोरी करे, पर वो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ ऐसी हैं। पर वो कितने दिन रुकेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो कभी ना कभी तो डगमगाएंगे ही और वो चोरी करेगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी के पीछे भी यही है, ठीक है, कि जब इंसान डिप्राइव्ड होता है लंबे समय तक, फिर वो वैल्यूज़ मॉरलिटी नहीं सोचता है, उसको होता है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे चाहिए बस, चाहे मुझे कैसे भी मिले। सो इसमें बेटर ऑप्शन क्या है कि हम लाइक ऐसा मतलब वो बनाए, रिलेशनशिप ऐसे बनाए कि चीट करने की नौबत ही ना आए, वो बेस्ट सोल्यूशन है। अब किसी ने आपको चीट कर लिया, आप फिर कंप्लेन कर रहे हो, आप दुखी हो, या आप फिर वो लाइक लिटिगेशन परस्यू कर रहे हो या कुछ भी है, तो वो उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। तो बेस्ट क्या है कि ये ना हो ना कि आग लग जाए और उसके बाद आप कुआं खोद रहे हो, मतलब सॉरी ये एग्जांपल थोड़ा रॉन्ग हो गया। मतलब वही है कि आप प्रिपरेशन ऐसे करो कि आउटकम आपका जो है वो अच्छा ही हो। ये नहीं है कि आउटकम कुछ हो गया फिर आप सोच रहे हो कि क्या करो क्या करो, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे खुद भी रिजॉल्व नहीं करते हैं, एंड मैरिटल काउंसलिंग का तो इंडिया में चलन ही नहीं है। बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़ा है, बट छोटे शहरों में तो है ही नहीं। जब भी कोई इशू होता है कपल्स या तो रिजॉल्व ही नहीं करते, या अगर एडवाइस लेते हैं ना तो अपने फ्रेंड की ले लेंगे, पेरेंट्स की ले लेंगे, या सिबलिंग्स की ले लेंगे, जबकि वो आपको एक अनबाइस्ड ओपिनियन नहीं दे सकते। सबका एक बाइस्डनेस रहता ही है कि मेरा फ्रेंड ही सही है, मेरा भाई या मेरी बहन ही सही है, वो रहता ही है। तो आप उनसे कभी एडवाइस मत लो, वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ में।
तो आप हमेशा मैरिटल काउंसलर के पास जाओ, क्योंकि मैरिटल काउंसलर क्या है, न्यूट्रल है। बट इंडिया में क्योंकि चलन नहीं है तो काउंसलिंग का तो लोग सोचते ही नहीं है, बात पहुंच जाती है कोर्ट कचहरी तक, ठीक है। वहाँ पे भी इवन जज जो हैं वो भी कहते हैं कि मतलब तब भी आप तैयार नहीं होते काउंसलिंग लेने के लिए। कपल्स जो हैं ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जज के कहने पे। जज कहता है कि आप 6 महीने रह के देख लो, काउंसलिंग लेके देख लो। जो वकील है वो दोनों पार्टीज़ को बैठा के समझाएगा कि आप थोड़ा मतलब पैचअप करने की कोशिश करो, अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करो। पर तब तक बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपना मन बना चुके होते हैं कि हमें तो अलग ही होना है, ठीक है। तो वो बहुत देर हो जाती है, तो आपको इतना देर तक वेट नहीं करना है। जैसे भी कोई भी इशू आता है, कैसे भी कोई भी इशू क्रॉप अप होता है, तो आपको उसे टाइमली रिजॉल्व करना है एंड पीसफुली रिजॉल्व करना है। और ये जो एक मैकेनिज्म है ना, ये आपको स्टैब्लिश करना चाहिए जब आपकी शादी नई नई होती है, कि जब भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम इस तरीके से बात करेंगे, पुरानी बातों को बीच में लेके नहीं आएंगे, ठीक है, आराम से बात करेंगे। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम होने ही नहीं देंगे, ना ही लड़के के पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दोस्त बीच में आएंगे, ना लड़की के घर वाले बीच में आएंगे, ठीक है। क्योंकि शादी दोनों की है, टूटती है तो बाकी लोगों पे इन्फ्लुएंस रहता है, अफेक्ट होते हैं, बट सबसे ज़्यादा ये दो इंडिविजुअल ही होते हैं। तो फैमिलीज़ को भी एक स्पेस देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपने इश्यूज एमिकेबली खुद ही रिजॉल्व करें। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड आप सोचना ध्यान से, अगर आपने कोई ऐसे कपल्स देखे हैं या आपका ही ऐसा कुछ चल रहा है, कि कारण क्या है। ये जो 3 कारण मैंने बताए हैं, ब्रॉड रीजंस जो बताए हैं, उसमें से कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करते हो, ठीक है। एंड वीडियो शेयर करना, एंड चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।